यह कहानी है दो प्रेमियों, मदन सेन और चंद्रप्रभा की, जिनकी दुनिया प्यार, त्याग और संघर्ष की अद्भुत मिसाल है। समाज और परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने अपने प्यार को बचाने की ठानी, लेकिन उनके इस सफर में जो रहस्यमय और कठिनाइयों से भरे मोड़ आए, उन्होंने इस प्रेम कहानी को अमर बना दिया। मदन सेन और चंद्रप्रभा समाज के खिलाफ जाकर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके गांव से कई कोस दूर एक रहस्यमयी मंदिर है, जहां का आशीर्वाद उन्हें साथ रहने का अधिकार दिला सकता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। यह मंदिर एक गहरे जंगल के पार था और वहां तक पहुंचने वाले बहुत कम लोग लौटे थे। सफर शुरू होते ही रात घिर आती है। घने जंगल में चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं। मदन सेन ने चंद्रप्रभा को दिलासा दिया, लेकिन तभी एक बूढ़ा साधु उनके रास्ते में आता है। वह उन्हें चेतावनी देता है, यह जंगल सिर्फ प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा लेने के लिए है। साधु की बातों से डरे बिना दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उनके सामने अचानक एक तेज चमकती रोशनी और भेड़ियों का झुंड आ जाता है। मदन सेन अपनी तलवार निकालते हैं और किसी तरह चंद्रप्रभा को बचाते हैं। अगले दिन वे एक झील के पास पहुंचते हैं। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता था। चंद्रप्रभा को प्यास लगी और जैसे ही उसने झील से पानी पिया, वह अचानक बेहोश हो गई। मदन सेन घबरा जाते हैं। तभी झील से एक जलपरी प्रकट होती है और कहती है, तुम्हारी प्रेमिका तब तक नहीं जागेगी जब तक तुम अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान नहीं करोगे। मदन सेन बिना झिझक अपनी तलवार जलपरी को सौंप देते हैं। जलपरी मुस्कुराती है और चंद्रप्रभा को होश में ले आती है। आगे बढ़ते हुए वे एक गुफा में दाखिल होते हैं। ये गुफा न केवल अंधेरी थी, बल्कि इसमें अजीब सी गूंजती आवाजें सुनाई देती थीं। गुफा के भीतर उन्हें पत्थरों से भरी एक दरगाह मिलती है, जहां एक पुरानी किताब रखी होती है। किताब में लिखा था, मंदिर तक पहुंचने के लिए इस गुफा के 3 द्वार पार करने होंगे। हर द्वार पर एक पहेली हल करनी होगी। गलत जवाब मौत का कारण बनेगा। पहली पहेली थी, ऐसी चीज जो अंधेरे में बढ़ती है लेकिन रोशनी में सिकुड़ जाती है। मदन सेन ने जवाब दिया, परछाई, दरवाजा खुल जाता है। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो तुम्हारी लेकिन तुम्हारे अलावा हर कोई इस्तेमाल करता है? चंद्रप्रभा ने कहा, मेरा नाम। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। तीसरी पहेली ने उन्हें चौंका दिया, प्यार में बलिदान बड़ा है या सत्य? मदन सेन ने जवाब दिया, प्यार, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक चंद्रप्रभा ने कहा, सत्य, और दरवाजा खुल गया। गुफा पार करने के बाद वे मंदिर के करीब पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर तक जाने का रास्ता एक झरने के नीचे से होकर गुजरता था। झरना बेहद तेज था और उसके नीचे जाने का मतलब था जान का खतरा। मदन सेन रस्सी से चंद्रप्रभा को बांधते हैं और उसे सुरक्षित पार कराते हैं, लेकिन जब वह खुद जाने की कोशिश करते हैं तो एक विशाल सांप रास्ता रोक लेता है। सांप कहता है, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। मदन सेन कहते हैं, मेरी कमजोरी है चंद्रप्रभा का प्यार। अगर वह न हो तो मैं कुछ नहीं। सांप गायब हो जाता है और रास्ता साफ हो जाता है। जब वे मंदिर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक पुजारी मिलता है। वह कहता है, इस मंदिर में केवल सच्चे प्रेमियों को ही प्रवेश मिलता है, लेकिन इसके लिए एक को अपनी जान देनी होगी। मदन सेन और चंद्रप्रभा दोनों एक साथ अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपना बलिदान देने की कोशिश करते हैं, मंदिर की मूर्ति से एक प्रकाश फूटता है। आवाज आती है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हें किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं, जाओ, तुम्हारा प्रेम अमर है। मदन सेन और चंद्रप्रभा जब मंदिर का आशीर्वाद लेकर अपने गांव लौटते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन गांव में लौटते ही उनका सामना एक और चुनौती से होता है। गांव के मुखिया, जो चंद्रप्रभा के पिता के घनिष्ठ मित्र हैं, इस प्रेम को अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए खतरा मानते हैं। वे घोषणा करते हैं, इस प्रेम को मान्यता नहीं दी जाएगी। मंदिर का आशीर्वाद केवल उन प्रेमियों के लिए है जो समाज के नियमों का पालन करते हैं। गांव वालों को भड़काने के लिए मुखिया कहते हैं कि मदन सेन ने
मंदिर का आशीर्वाद पाने के लिए काला जादू किया है। यह आरोप मदन शेण और चंद्रप्रभा की स्थिति को और मुश्किल बना देता है। उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटती है। मंदिर की मूर्ति, जो सामान्य रूप से शांत रहती थी, अचानक गांव के पास एक पेड़ के नीचे दिखाई देती है। मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश निकलता है और एक गूंजती हुई आवाज आती है, जो सच्चे प्रेम को चुनौती देगा वह अपने ही कर्मों का शिकार होगा। यह सुनकर गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन मुखिया इसे झूठा प्रचार बताते हैं और गांव में मदन शेण और चंद्रप्रभा को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। मदन शेण और चंद्रप्रभा को गांव से निकालकर एक पुरानी पहाड़ी गुफा में बंद कर दिया जाता है। यह गुफा काली शक्तियों का केंद्र मानी जाती थी। वहां दोनों को अपनी जिंदगी और प्रेम की सच्चाई को परखने का एक और मौका मिलता है। चंद्रप्रभा मजबूती से कहती है, मैं मर सकती हूं, लेकिन मदन शेण को नहीं छोड़ सकती। तभी आसमान में बिजली कड़कती है, हवा में एक तेज गूंज उठती है और मंदिर के पुजारी गांव में आकर मुखिया की सच्चाई उजागर करते हैं। पुजारी बताते हैं कि मुखिया ने गांव के कई प्रेमी जोड़ों को इसी तरह अलग कर दिया था और यह सब उनकी सत्ता बनाए रखने का एक षड्यंत्र था। मदन शेण और चंद्रप्रभा की सच्चाई और साहस से प्रेरित होकर गांव वाले मुखिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुखिया का घमंड चूर चूर हो जाता है और उसे गांव से निकाल दिया जाता है। गांव के लोग मदन शेण और चंद्रप्रभा के प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। मंदिर के पुजारी गांव में घोषणा करते हैं, सच्चा प्रेम किसी नियम का मोहताज नहीं, यह ईश्वर का वरदान है। मदन शेण और चंद्रप्रभा का विवाह पूरे गांव की उपस्थिति में मंदिर में संपन्न होता है। यह शादी सिर्फ उनका मिलन नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की विजय का प्रतीक बन जाती है। मदन शेण और चंद्रप्रभा के विवाह के बाद पूरे गांव में एक नई जागरूकता और बदलाव की लहर फैलती है। लोग अब प्रेम को समझने लगे थे, न कि उसे केवल समाज के ठहरे हुए नियमों के तहत देखने के। हालांकि कुछ पुराने विचारों वाले लोग अब भी इससे नाखुश थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच भी बदलने लगी। मदन शेण और चंद्रप्रभा ने मिलकर एक नई शुरुआत की। वे अपने अनुभवों से गांव वालों को यह सिखाने लगे कि प्रेम किसी से भी छुपा नहीं रह सकता और अगर उसे सही तरीके से न देखा जाए तो वो भटक सकता है। वे अपने गांव में शिक्षा, समझ और समानता को बढ़ावा देने लगे। एक दिन मदन शेण और चंद्रप्रभा ने सुना कि पास के एक पहाड़ी इलाके में एक रहस्यमयी गुफा है, जिसमें एक अद्भुत खजाना छुपा है। हालांकि यह खजाना किसी प्रकार की संपत्ति नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन और शक्तिशाली किताब थी, जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का समाधान देती थी। दोनों ने इस गुफा को खोजने का निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि शायद इस किताब में कुछ ऐसी बातें हों जो औरों के जीवन को बदल सकती हैं। वे पहाड़ों की ओर चल पड़े, जहां रास्ता कठिन था और जंगलों से घिरा हुआ था। रास्ते में उन्हें भटकते हुए एक गुफा मिली, जिसमें घना अंधेरा था। गुफा के अंदर दोनों को एक पुरानी किताब मिलती है, जो चमकदार पन्नों से बनी थी। जैसे ही उन्होंने किताब को खोला, एक हल्की रोशनी गुफा में फैलने लगी और किताब की पंक्तियां एक एक करके उनके सामने प्रकट होने लगी। किताब में लिखा था, प्रेम वह शक्ति है जो समय और स्थान से परे है। इसका कोई आकार नहीं होता। यह वही शक्ति है जो जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को समझाती है। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। चंद्रप्रभा और मदन शेण इस रहस्य को समझने लगे और उन्होंने किताब को अपने गांव में लौटकर सभी को दिखाने का निश्चय किया। इस किताब के ज्ञान से गांव वालों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। हालांकि इस किताब के साथ ही एक नई चुनौती सामने आई। किताब के आखिरी पन्ने में एक रहस्यमयी संदेश था। जो इस किताब को समझेगा, उसे समय और स्थान के बीच के गहरे रहस्यों को भी समझना होगा। मदन शेण और चंद्रप्रभा को अब यह एहसास हुआ कि उनका मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ था। वे इस ज्ञान का प्रयोग न केवल अपने गांव बल्कि पूरी दुनिया के लिए करना चाहते थे। इस उद्देश्य को पाने के लिए उन्हें एक और यात्रा पर जाना पड़ा, जो कहीं और थी। एक दिन किताब को पलटते हुए वे एक प्राचीन मंत्र पाते हैं। वह मंत्र एक पुराने रहस्यमय स्थान की ओर इशारा करता था, जो काल के उस पार था। यह स्थान सिर्फ उन लोगों तक पहुंच सकता था जिन्होंने अपने प्रेम को पूरी तरह से परखा और समझा हो। मदन शेण
और चंद्रप्रभा इस मंत्र को समझने में पूरी तरह से सफल होते हैं और उनका अगला कदम उस जगह की ओर बढ़ता है। उनकी यात्रा बहुत कठिनाई से भरी होती है क्योंकि यह जगह समय और स्थान की सीमा से परे थी। वे समय के विभिन्न युगों में यात्रा करते हुए कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों से गुजरते हैं। आखिरकार वे उस जगह तक पहुंचते हैं। यह जगह एक विशाल महल के रूप में थी जो हवा के पार फैला हुआ था। महल के भीतर एक और किताब रखी थी जिसे समय का रहस्य कहा जाता था। इस किताब के पास पहुंचते ही एक अद्भुत शक्ति ने उन्हें घेर लिया और उन्हें समय के पार की दुनिया का अनुभव हुआ। वहां उन्हें यह समझ में आता है कि प्रेम और समय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम को समझने से हम समय की उन सीमाओं को पार कर सकते हैं जो हमें बांधती हैं। यह अनुभव मदन, शेण और चंद्रप्रभा के लिए एक निर्णायक पल था। वे समझ गए कि उनका प्रेम अब सिर्फ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया को एकजुट करने का साधन बन सकता था। मदन, शेण और चंद्रप्रभा ने समय और स्थान की सभी सीमाओं को पार कर लिया था। वे जानते थे कि उनके प्रेम की शक्ति अब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सशक्त संदेश बन चुकी थी। वे इस ज्ञान और प्रेम के साथ अपने गांव लौटते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। उनका संदेश अब केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश और उससे आगे भी फैलने लगता है। प्रेम, त्याग, साहस और समझ का यह अनोखा मेल सभी जगहों तक पहुंचता है और धीरे धीरे पूरे संसार में एक नई चेतना का जागरण होता है। आखिरकार मदन, शेण और चंद्रप्रभा की प्रेम कहानी ने एक सार्वभौमिक रूप ले लिया। उनका प्रेम, जो शुरुआत में केवल 2 दिलों का था, अब समग्रता में दुनिया के हर दिल तक पहुंच चुका था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय।